देखिए इस वीडियो में हम लोग सेलों का श्रेणी क्रम समूहन पढ़ेंगे। तो सेलों का श्रेणी क्रम समूहन में क्या होता है कि जितना सेल है सब एक सीरीज में होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल का ये धन ध्रुव है और ऋण ध्रुव है, ये विद्युत वाहक बल है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये अगला सेल ये हो गया, ये अगला सेल ये हो गया, ये सेल का धन ध्रुव है, ऋण ध्रुव है, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध है। उसी तरह से एक सेल और ले लिए। इसी तरह से हम 3, 4, 5, 6 अपना जितना मन को उतना सेल ले सकते हैं। और सब सेल के तो पहला सेल के ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ देंगे, फिर दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ देंगे। इसी क्रम में और सब सेलों को जोड़ने के बाद बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देंगे, बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देंगे। जैसे ही बाह्य प्रतिरोध से जोड़ेंगे इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगा, धारा I प्रवाहित होने लगता है, इसमें धारा I प्रवाहित होने लगता है, बाह्य प्रतिरोध है। और श्रेणी क्रम में जोड़े गए सेलों की संख्या को हम लोग n मानते हैं। इसमें हम लोग माना कि सेलों की संख्या बराबर n, कुल विद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा NE, क्योंकि E जो है विद्युत वाहक बल है, कुल करेंगे तो NE हो जाएगा। कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर हो जाएगा NR, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध R है और कुल संख्या करें तो NR हो जाएगा। इसलिए कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा हम लोग का R प्लस NR हो जाएगा। बाह्य प्रतिरोध जो है कुल आंतरिक प्रतिरोध में ऐड हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ओम के नियम से कि होता है धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल। धारा बराबर क्या होता है? कुल विद्युत वाहक बल, यानी कि NE बाटा कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध हम लोग ये है R प्लस NR। इस तरह से हम लोग का श्रेणी क्रम में प्रवाहित धारा का मान निकालने के लिए कहेगा हमारा I बराबर NE बटा R प्लस NR हो जाएगा। इस तरह से हम लोग श्रेणी क्रम समूहन में जान गए। अब अगले वीडियो में समानांतर क्रम समूहन जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में